अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरी दूसरी वीडियो है। मैंने पार्ट 1 बनाया है। जिन दोस्तों ने ये देखा है तो मज़ीद देखने के लिए पार्ट 1 देखें। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको इस प्लेट के बारे में पूरी तरह बताऊंगा कि आपने इसे कैसे रिपेयर करना है। दोस्तों ये देखें, हमने इसका जो कनेक्शन डैमेज हो रहे थे, हमने इसे, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया था कि हमने इसे कैसे ओपन किया है और कनेक्शन कैसे इसके बाहर निकाले हैं। जो डैमेज हो रहा था ऐसा, वो भी मैंने आपको दिखाया था। अब हम इसे रिपेयर कर रहे हैं। जो जो सेल का पॉइंट डैमेज है उसे दोबारा हम उसके मेन कनेक्शन के साथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों ये इस तरह आप कोई लोहे की चीज़ नीचे रख लीजिएगा और इसे इसी तरह सोल्डिंग करके आप इसे रिपेयर कर दें। ये देखें दोस्तों, हमने इसके जो पॉइंट सेल के डैमेज थे, कटे हुए थे, हमने उन्हें दोबारा रिपेयर करके दोबारा जैसे जैसे ओपन किया है वैसे वैसे इसे रिपेयर कर दिया है। दोस्तों ये देखें दोस्तों, आप देख रहे हैं सेल के पॉइंट जो डैमेज थे, हमने दोबारा उसे सोल्डिंग करके दोबारा रिपेयर किया है और जो पॉइंट हमने काटे थे वो भी दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। वो काटे इसलिए थे कि हमें इसे रिपेयर करने में आसानी हो, या जो हमारा पानी की नमी की वजह से जो कनेक्शन डैमेज हो गए थे वो हम आराम से देख सकें और उन्हें रिपेयर कर सकें। ये देखें दोस्तों, आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सेल का जो ये पॉइंट है वो कट गया था या डैमेज हो गया था, आपस में शॉर्ट हो गया था। हम इसे दोबारा ही वैसे लगा रहे हैं इसकी मेन कनेक्शन पॉइंट के साथ, ताकि सोलर प्लेट के जो सेल के कनेक्शन हैं वो उसी तरह काम करें अच्छी तरह। ये ना हो कि कोई पॉइंट मिस हो जाए और हमारी प्लेट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए। ये देखें दोस्तों, हमने उसी तरह दोबारा जैसे हमने इसे खोला है वैसे ही सभी कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। ये देख लें, 1 2 3 और ये हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों जो सोलर प्लेट का। ये भी हमने इसे रिपेयर करके सोल्डिंग करके मुकम्मल कर लिया और हमने एक ऐसे इस तरह पेपर काट लेना है। प्लास्टिक का हो तो वो बेहतर है। इस तरह ये देखें दोस्तों, ये पेपर आप देख रहे हैं, ये हमने इसे सेल के नीचे रख देना है ताकि पॉइंट और सेल आपस में शॉर्ट ना हो। इस तरह आप इसे रख कर जी ऐसे आप इसे ऐसे रखें। और ये देखें दोस्तों, हमने इसे जो पेपर हमने रखा है प्लास्टिक का, उसका मकसद यही था कि हमारा जो सेल का हमने पॉइंट उसको नीचे से ओपन किए थे वो अच्छी तरह कवर्ड हो जाएं। इसी तरह हमने इसे इंसुलेट करना है कि कोई पॉइंट आपस में एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। इसे थोड़ा सा आप एल्फी लगा के इधर पक्का कर दें ताकि ये पेपर जो है हमारा अपनी जगह से ना हिले। ये पॉइंट भी आप देख रहे हैं दोस्तों, जिस तरह हमने उसे दोबारा रिकनेक्ट किया है, उसे रिपेयर किया है। उसके बाद दोस्तों हमने इस पे सिलिकॉन लगानी है वापस और दोबारा ही उसी तरह हमने इसे पैक कर देना है। ये देखें दोस्तों, आराम आराम से आपने सिलिकॉन लगानी है। जैसे आपने इसे लेयर बाय लेयर खोला था उसी तरह आपने इसे पैक भी करना है, ये ज़हन में रखिएगा। और जहाँ हमने कोई कटिंग की है या कोई सोल्डिंग की है तो वो आपने अच्छी तरह दोबारा इसको लगाना है। ये देख लें दोस्तों, हमने उसी तरह हम इसे सिलिकॉन लगा रहे हैं एक लेयर, फिर इसी तरह हम इसे कुछ देर के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसे दूसरी लेयर लगाएंगे ताकि हमारी वो कोई पॉइंट खाली ना रह जाए जिसमें दोबारा नमी के असर होने की वजह से हमारे सेल डैमेज ना हो। क्योंकि दोस्तों जब
किसी जगह से थोड़ा सा भी इसमें नमी जाएगी तो वो इसके अंदर सेलों को और सेल के पॉइंट को डैमेज करेगी, वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगे और इसकी एफिशिएंसी में बहुत फ़र्क आएगा। ये देखें दोस्तों, हमने आपके सामने है, हमने ये इस तरह सिलिकॉन इस पे लगाई है, दोबारा इसे पैक कर दिया है। अब इसे हम फिर थोड़ी देर के लिए रखेंगे, फिर दोबारा इस पे यानी कि 3 बार हमने हल्का हल्का सा सिलिकॉन लगाना है। उसके बाद दोस्तों हमने इसकी कनेक्शन डब्बी है, उसको इस तरह आपने देख लें कि सिलिकॉन लगा के इसे प्लेट के ऊपर इसकी जगह पे फिक्स करना है दोस्तों, ताकि हम इसके कनेक्शन बाहर निकाल सकें और इसके पॉइंट डब्बी के साथ कनेक्ट हो जाएं। ये दोस्तों ये जो है, कोई भी आपने काम करना है तो बहुत ही एहतियात के साथ करना है। ये ना हो कि आप इसकी डब्बी गलत जगह फिट कर दें और उसकी वजह से आपके जो कनेक्शन हैं वो आप करने में आपको दुश्वारी हो। इसको आपने डब्बी लगा के कुछ देर फिर हमने दोस्तों इसे छोड़ दिया है, फिर ये थोड़ी देर खुश्क हो जाएगी तो फिर हम इसे काविये के साथ इसके पॉइंट जो हमने इसके खोले थे वो दोबारा ही वैसे हम दोबारा सोल्डिंग कर देंगे। ये देखें दोस्तों, हम इसे दोबारा ही रीसोल्ड कर रहे हैं, जो कनेक्शन हमारे सोलर प्लेट के अंदर से बाहर निकल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये आपने किसी ट्यूज़र के साथ लेकर उसके जो पॉइंट हैं वो आपने पकड़ने हैं और कावी के साथ आपने उसको टांका लगाना है, ताकि आप हाथ से पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। बहुत एहतियात के साथ काम करना है ये दोस्तों। ये मेरा फिर आप दोस्तों को जो नए हैं वो उनको बताता चलूँ कि ये मेरी सेकंड वीडियो है, यानी कि पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने की वजह से दोस्तों मैंने इसको 2 पार्ट में तकसीम कर दिया है और आपको तफसीलन इसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों ये देखें, हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। ये इसमें हमने सेल जर्मन की जगह अपनी शॉप का नाम लगा दिया है, अपना सेल फ़ोन नंबर लगा दिया। आप भी अपना इसी तरह सेल फ़ोन या कोई चीज़ लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसको कनेक्शन करके अब हम इसे धूप में ले गए हैं। धूप में ले जाने के बाद दोस्तों हमने इसे बलिनोमीटर जो मोटर है 12 वोल्ट की आमतौर पे कूलर में लगी होती है, उस पर चला रहे हैं दोस्तों। ये कैमरों की रेजोल्यूशन की वजह से आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन दोस्तों ये बहुत अच्छा चल रहा है, इसकी अच्छी स्पीड है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।